महात्मा बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की कहानी। महात्मा बुद्ध को शांति, करुणा और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनेक लोगों को सही मार्ग दिखाया और उन्हें सत्य, धैर्य और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाया। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की कथा जानेंगे जो अपने क्रोध के कारण अज्ञानता में बुद्ध का अपमान करने का प्रयास करता है, लेकिन बुद्ध की शांत और धैर्यपूर्ण प्रतिक्रिया उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। बुद्ध प्रेम और करुणा से भरे वचन बोलते, जिससे लोगों के मन में शांति और ज्ञान का संचार होता। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उपदेश दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां आया। वह बहुत क्रोधित था और उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति बुद्ध से बहुत नाराज था, क्योंकि उसका मानना था कि बुद्ध के प्रवचनों से लोग उनके पारंपरिक धर्म से दूर जा रहे हैं। उसने गुस्से में आकर बुद्ध से कहा, तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। तुम कौन होते हो हमें धर्म सिखाने वाले? वह व्यक्ति इसी तरह बुद्ध को अपमानित करता रहा। उसने न केवल बुद्ध को गाली दी, बल्कि उन पर कई आरोप भी लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराए। वे पूर्णतः शांत और धैर्यवान बने रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही कोई असंतोष। उनके शिष्य यह देखकर हैरान थे कि कोई व्यक्ति इतनी गंदी बातें कह रहा है और बुद्ध फिर भी बिल्कुल शांत हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बातें बुद्ध को परेशान नहीं कर रही हैं, तो उसने और अधिक गुस्से में आकर कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मैं तुम्हारी निंदा कर रहा हूं, तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, और तुम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लाए, लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा तो वह वहीं रह जाएगा जहां से आया है। जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपशब्द और क्रोध दिया, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रह गया है। क्रोधित व्यक्ति की आत्मबोध। इस उत्तर को सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे समझ में आया कि क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति दरअसल खुद ही पीड़ित होता है, जबकि शांत व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त रहता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए बोला, हे बुद्ध, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में आपसे दुर्व्यवहार किया। मैंने क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि क्रोध का कोई लाभ नहीं है। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेमपूर्वक कहा, मनुष्य गलतियां करता है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी उनमें सुधार करने में है। यदि तुम समझ गए कि क्रोध व्यर्थ है और प्रेम एवं करुणा ही सच्चे रास्ते हैं, तो यह सबसे बड़ा उपहार है जो तुमने स्वयं को दिया है। यह घटना देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि बुद्ध केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी सिखाते हैं। वे वास्तव में धैर्य, प्रेम और करुणा के प्रतीक थे। गांव के कई लोगों ने बुद्ध से दीक्षा लेने का निश्चय किया और उन्होंने उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन प्रसंग सीखने को मिलते हैं। एक, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। जब कोई हम पर क्रोधित होता है तो हमें भी क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम शांत रहें तो क्रोध करने वाला स्वयं ही
अपनी भूल समझ सकता है। 2. हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ में हैं। लोग हमारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उसे स्वीकार करें या नहीं। 3. शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम धैर्य और शांति से काम लें तो हम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। 4. ज्ञान से अज्ञान मिटता है। जिस प्रकार बुद्ध ने उस क्रोधित व्यक्ति को ज्ञान दिया, उसी प्रकार सही मार्गदर्शन से अज्ञान दूर किया जा सकता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में शांति, करुणा और अहिंसा को अपनाने का संदेश दिया। इस कहानी में बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से हराया जा सकता है। अगर हम इस सीख को अपने जीवन में उतार लें, तो हम भी अपने भीतर और बाहर शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और करुणा को अपनाना ही सच्चा ज्ञान है।